हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का फिलहाल रिजल्ट जारी होना था वो जारी हो चुका है। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो कैसा रिजल्ट दिया है। और चूँकि ये रिजल्ट जो है 9 नवंबर को निकल के आया था, तो इसमें हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है 9 नवंबर को, उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसके बाद एक पूरा दिन मार्केट चला है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और चूँकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में ये काम कर रही है उस क्षेत्र में अच्छे खासे ग्रोथ की संभावना भी है। तो इसलिए इस वीडियो में हमें जो Q2 का रिजल्ट आया है उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करना भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रही हैं जो फिलहाल रिजल्ट निकल के आया है वो 9 नवंबर को रिजल्ट निकल के आया है। यहाँ पे आप जो फिलहाल रिजल्ट देख रहे हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं। और हम इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट को इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप चूँकि जानते हैं कोई भी कंपनी अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट जब जारी करती है तो उसमें अदर जो भी सब्सिडरीज कंपनियाँ होती हैं उससे संबंधित सारे डेटा इसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो स्टैंड अलोन रिजल्ट आता है उससे संबंधित भी डेटा इसमें शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट बनाया जाता है और सारी उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं सारे के सारे ये फिलहाल लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है और ये पिछले जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है और उससे संबंधित डेटा इसमें दिए गए हैं। और ये जो सेगमेंट है ये पिछले साल सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें जो कि इसका मेन बिजनेस है, जो जिसमें ये अदर देन फॉरेन करेंसी सेल करती हैं, तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिलहाल रहा है वो इस क्वार्टर में 3236 लाख का टोटल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 810 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ईयर ऑन ईयर इसमें एक तरीके से 3 से 4 गुना वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है जून 2023 में 3300 से लेके 3400 लाख के आसपास रहा है, वो फिलहाल घट के 3236 लाख के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक तरीके से घटिया परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो फिलहाल टोटल इनकम आपको दिखाई दे रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। और सितंबर 2023 के क्वार्टर में जहां ये 4580 लाख के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में ये फिलहाल 2642 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 2 गुने के आसपास इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है इसके टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर। जबकि क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो इसमें मामूली सी गिरावट देखी जा रही है और ये 5100 लाख से घट के फिलहाल लगभग 4600 लाख के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो फिलहाल टोटल एक्सपेंस आप देख रहे हैं ये इस क्वार्टर ने सितंबर 2023 में जहां 4121 लाख के आसपास रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में ये 3000 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। जबकि पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जून क्वार्टर में ये फिलहाल 4544 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर में इसमें मामूली सी गिरावट देखी जा रही है। अब हम अगर बात कर ले इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जब हम उसके टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटाते हैं तो इसका जो प्रॉफिट आता है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो फिलहाल पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और ये पिछले साल सितंबर 2022 में जहाँ 5390 लाख के घाटे में था वो फिलहाल बढ़ के 458 लाख के प्रॉफिट में होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी जो है घाटे से प्रॉफिट में आ गई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो टोटल इसका एक्सेप्शनल आइटम था वो फिलहाल
5,009 के आसपास था, इस जो कि इसके खर्चे में जुड़ा था, जिसके कारण ये जो कंपनी है फिलहाल सितंबर 2022 के घाटे में चली गई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर हम बात कर लें क्वार्टर बेस पे, तो ये इसमें मामूली सी गिरावट देखी जा रही है, लगभग 100 यानी 1 करोड़ के आसपास, और ये 562 लाख से घट के ये 458 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम अगर बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड सितंबर 2022 में जहाँ लगभग 5,000 लाख के आसपास घाटे में था, वो फिलहाल पॉजिटिव में होते हुए 254 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है, अर्थात जो वास्तविक प्रॉफिट रही है वो पॉजिटिव में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये 485 लाख से घट के ये 254 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो ये इसने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फिलहाल इसका प्रॉफिट आधा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो फिलहाल अर्निंग पर शेयर रहा है वो इस क्वार्टर में 0.09 के आसपास रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो ये माइनस में 3 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये पॉजिटिव में आता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, और 0.21 के आसपास से ये घट के 0.09 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्वार्टर बेस पे बिल्कुल भी अच्छा निकल के नहीं आया है, एक तरह से घटिया रिजल्ट पेश किया है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश करके दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में और ग्रोथ भी दिखा सकती है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी घाटे से पॉजिटिव में आ जाती है तो ये मान के चला जाता है कि आने वाले समय में ये कंपनी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखती है। अब ये आगे का जब Q3 का रिजल्ट आएगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसा Q3 का रिजल्ट पेश करती है। अगर ये Q3 का रिजल्ट अच्छा पेश करती है तो ये मान के चलिए जो अलंकित लिमिटेड शेयर है ये और अच्छा खासा ग्रोथ अपने शेयर होल्डरों को निकाल के दे सकता है। अब हम अगर बात करें कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है जिसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे इसने लगभग ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे एक तरीके से घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दिया है उसका मार्केट पे प्रभाव की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ने इस रिजल्ट को पॉजिटिव वे में लिया है और लगभग 6 से 6.5% की फ़िलहाल तेज़ी इसमें देखी जा रही है, और ये 12 रुपये 75 पैसे के आसपास ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 17 से 18% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है, जबकि एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 15% के आसपास रिटर्न निकाल के दे चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को 30% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। ईयर टिल डेट में इसने अपने शेयर होल्डरों को 17-17.5% का, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो लगभग 15% का रिटर्न निकाल के ये अपने शेयर होल्डरों को दे चुका है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुई थी 11.30 रुपये पे 2015 में, तब से लेके अभी तक मात्र और मात्र 12 से 13% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, इसलिए ये कंपनी हो सकता है आने वाले समय में और अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दे। चूँकि अभी हमने आपको बताया जो Q2 का रिजल्ट आया है उसको मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर ले BSE पे इसके कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो डिलीवरी पोजीशन है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करें तो 10 नवंबर को जब कारोबार बंद हुआ था, मार्केट बंद हुआ था, तो उसमें जो टोटल क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 13.5 लाख के आसपास टोटल क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी। इसमें से 10 लाख के आसपास डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया था, लगभग 75% के आसपास, जो ये दिखा रहा है कि ये जो रिज़ल्ट आया है उस पे न केवल ट्रेडर ने अच्छा खासा भरोसा दिखाया है बल्कि इन्वेस्टर ने भी अच्छी खासी डिलीवरी के रूप में क्वांटिटी को उठाया है, तो जो ये पॉजिटिव साइन के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो कंपनी है इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है उसको मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया है और ये लगभग 6.5% की तेज़ी के साथ ये फ़िलहाल बंद हुई है। तो दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये जो है एक पेनी शेयर है और कोई भी पेनी शेयर के बारे में आप जानते हैं कि जितनी तेज़ी से वो गिरते हैं उतनी तेज़ी से बढ़ते भी हैं और जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं। साथ ही साथ इसमें ऑपरेटर की सक्रियता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस तो देखना ही है। साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क भी करना है ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छे खासे रिटर्न की भी प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।